वाईफाई 6 यानी कि 802.11ax जो कि एक IEEE स्टैंडर्ड है। वाईफाई 6 आपको एक IEEE स्टैंडर्ड है जो कि वाईफाई 5 जो पहले था वो 802.11ac था और इसकी स्पीड जो मेंशन है वो आपको स्पीड 9.6 मतलब अप टू 9.6 Gbps की है। और वहीं पे आप इथरनेट वायर की बात कर ले तो आपको कैट 6 में 55 मीटर के वायर तक आपको स्पीड यहाँ पे 10 Gbps की देखने को मिलती है। तो ये बात जो बहुत दिनों से कही जा रही थी कि आपको अगर एक रिलायबल और एक कंसिस्टेंट स्पीड वाला नेटवर्क चाहिए तो आपको इथरनेट वायर ही यूज करना चाहिए, ना कि राउटर यूज करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पे स्पीड देख ले तो अप टू 9.6 Gbps और आपको इथरनेट में 10 Gbps मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या ये बात मतलब जो इतने दिन से बोली जा रही थी वो गलत था या फिर इसमें कुछ चेंजेस हैं? तो इस बात को लेकर ही आज इस वीडियो में तहकीकात की जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। अगर राउटर की स्पीड की बात कर ले तो अगर आप पीछे जाके वीडियो को देखेंगे तो मैंने हर बार आपको दोबारा बोला है कि अप टू 9.6 Gbps। मैंने आपको 9.6 Gbps नहीं बोला है क्योंकि ये स्पीड आपको नहीं मिलने वाली है अगर आप एक हाई एंड राउटर खरीद भी लेते हैं जो कि वाईफाई 6 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और वाईफाई 6 स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, तो भी आपको 9.6 Gbps एक डिवाइस के अंदर नहीं मिलने जा रही क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर बीच में आते हैं, जैसे कि आप कौन से बैंड पे काम कर रहे हैं या फिर आपका चैनल कौन सा है, कितने डिवाइस कनेक्टेड है आपके राउटर से और साथ ही कितने स्ट्रीम का आपका राउटर है और साथ में कितना इंटरफेरेंस है, आप जहां पे रह रहे हैं आसपास आपके पड़ोसी जो भी हैं वो कौन सा बैंड यूज कर रहे हैं और कितना इंटरफेरेंस उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, या फिर आपके राउटर में मीमो है या फिर मीमो है, मतलब मल्टी यूजर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट वाला सीन जो है वो कितना है। तो इस पे डिपेंड करता है आपके राउटर की स्पीड। और वहीं अगर इथरनेट केबल की बात कर ले तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस अभी के समय में तो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपको जो भी वायर मार्केट में आता है वो शील्डेड आता है, मतलब जो भी इंटरफेरेंस पहले देखने को मिलता था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका अभी के समय में। और साथ ही जो प्रॉब्लम क्रॉसटॉक की पहले थी वो भी धीरे धीरे आने वाले हर एक कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा कम की जा चुकी है अब में। अगर आपने डेटा ट्रांसफर के लिए दो सिस्टम दो पीसी को एक लैन वायर से कनेक्ट किया हुआ है जो कि कैट 6 वायर है, तो आपको स्पीड हो सकता है कि 10 Gbps की 10 Gbps नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको ऑलमोस्ट मतलब एक अच्छी खासी स्पीड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में लैन वायर आपका ऐसे ही काम करता है, अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात करना चाह रहा है तो बस एक लाइन की वजह से एक लाइन की मदद से वो बात कर पाएगा, लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। वाईफाई का जो राउटर होता है वो आपको हर तरफ अपने चारों तरफ सिग्नल को भेजता रहता है और इसी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी, इंटरफेरेंस हो गया या फिर आपको बहुत सारा डेटा लॉस जो होता है वो आपको राउटर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आपको इथरनेट के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन को लेके। अगर आप किसी वाईफाई में कनेक्ट करते हैं अपने फोन को तो वहां पे आपको डालना पड़ता है सिक्योरिटी की, और अगर आप अपने फोन से हॉटस्पॉट जनरेट करते हैं तो वहां पे आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर जाके सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। WEP तो शायद अब बहुत पुराना हो गया, किसी फोन में नहीं देखने को मिलता होगा, WPA या फिर WPA2, और जो भी लेटेस्ट है वो आपको WPA3 है। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हर कुछ समय में हर कुछ साल में अपग्रेड किया जाता रहा है। और अपग्रेड करने का मतलब ये है कि अगर WPA2 आपका आया है इसका मतलब ये था कि WPA में, जिसको कि आप WPA1 भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ खामी रही होगी, उसको हैक करने का कुछ चांसेस रहा होगा, तभी जाके WPA2 आया या फिर WPA3 अब आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ कमी WPA2 में भी रही होगी। बट अगर आप इथरनेट वायर से कुछ भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम एक तरफ लगा हुआ है और आपका सिस्टम दूसरी तरफ लगा हुआ है और एक वायर आपको जाती हुई दिख रही है, तो वहां पे सिक्योरिटी का कोई इशू आता ही नहीं है। अगर आपके डेटा को कोई चोरी करना चाहेगा तो उसे बीच से वायर कट करके एक नया वायर अपने सिस्टम तक पहुंचाना पड़ेगा, तो वो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। लेकिन वाईफाई के अंदर, राउटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपके जो राउटर का सिग्नल होता है वो राउटर के चारों तरफ फैलता रहता है और आपके घर तक ही वो लिमिट ना रह के आपके घर के बाहर भी जाता है। तो चांसेस रहते हैं सिग्नल, आपका इंटरनेट कोई और भी यूज कर रहा हो या फिर आपके कुछ फाइल्स लीक हो रहे हो। इसी वजह से ये जो एक्सेस है आपका WPA का, उसे हर समय अपग्रेड किया जाता है ताकि जो भी फ्लॉज पिछले वाले वर्जन में रहे होंगे उसे अपग्रेड करके सही किया जा सके। अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाईफाई राउटर के अंदर वाईफाई जो सिग्नल होता है उसके अंदर आपको इंटरफेरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज कर रहे हैं तब तो काफी ज्यादा, अगर आप एक ऐसे जगह पे रहे जो कि काफी ज्यादा क्राउडेड है और आपके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाईफाई राउटर यूज करते हैं और जो कि सेम बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज करते हैं, तब तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आपके घर में भी क्रिएट होने वाली है और जिसकी वजह से आपके नेट की स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी स्पीड आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसके उलट इथरनेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इथरनेट के जरिए आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड हर समय मिलती रहती है। अगर बात कर ले लेटेंसी की तो लेटेंसी आपका वाईफाई के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है अगर कंपेयर कर ले इथरनेट से। तो और लेटेंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी को आवाज लगाई और वो कितने देर में रिस्पॉन्ड करता है, तो वो जो टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में, उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। और ये जाहिर सी बात है कि लेटेंसी आपका स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके नेट की स्पीड ही कम हो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को बुला रहा हूं, अगर वो बहुत दूर में खड़ा है, तो मेरी आवाज जो
पहुंचेगी उसे मेरे बोलने के कुछ मिलीसेकंड के बाद पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी तभी वो उस बात का जवाब मुझे देगा। लेकिन जहां बात आती है पोर्टेबिलिटी की, तो पोर्टेबिलिटी में आपको पता है कि राउटर आपका हमेशा से राउटर का अपर हैंड रहा है कि आप उसे कहीं भी घूम के यूज कर सकते हैं और आप अपने हर डिवाइस में इथरनेट केबल तो लगा नहीं सकते हैं, चाहे आपका फोन हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे IoT डिवाइस हैं जिसके के अंदर आपको इथरनेट देखने को नहीं मिलता है। तो बात अगर पोर्टेबिलिटी की आएगी तो आपको बिल्कुल वाईफाई की तरफ देखना चाहिए। अगर बात कर ले इंडिया के अंदर, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी स्पीड 300 Mbps से ज्यादा देखने को नहीं मिलती है अभी, और आमतौर पे जो घर पे लोग लगाते हैं वो 50 Mbps या फिर 100 Mbps तक का लगाते हैं। और अगर आपने घर के अंदर 100 Mbps का नेट ले रखा है और आप कोई ऐसा राउटर लगाते हैं जिसके अंदर आपको N150 डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 150 Mbps की स्पीड वो देता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे वाईफाई 6 के अंदर 9.6 Gbps की स्पीड लिखी हुई है, तो वो आपको 9.6 Gbps की स्पीड नहीं देने वाला है। अगर आप ये सोच के खरीद रहे हैं कोई राउटर की उसके ऊपर N150 लिखा हुआ है और वो 150 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड करता है और आपने 100 Mbps का स्पीड लेके उस राउटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो आपको 100 Mbps की स्पीड नहीं देने वाला है। अगर मैं आपको ये थोड़ा और डिटेल में बता दूं, अगर आपके पास कोई राउटर है AC1750, मतलब वाईफाई 5 हो गया, AC का मतलब वाईफाई 5 हो गया, जैसे कि वाईफाई 6 आपका .ax होता है, वैसे ही वाईफाई 5 आपका .ac था, तो 1750 Mbps की स्पीड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात कर ले 2.4 गीगाहर्ट्ज की के अंदर आपको स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है 450 Mbps की, और 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर आपको स्पीड मिलती है 1300 Mbps की, और ये टोटल सम अप करके लिखा जाता है AC1750। शायद अभी तक मैंने आपको जो भी बताया आप समझ गए होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने घर में 50 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और आपने घर के अंदर वाईफाई 6 स्टैंडर्ड का राउटर खरीद लिया है और उससे कनेक्ट कर दिया है 50 Mbps की स्पीड से, और आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखा है उसके अंदर जो नेट की स्पीड है वो आपको 1 Gbps की या फिर 3 Gbps की या फिर 9.6 Gbps की आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक अच्छे राउटर के साथ आपके इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बात कर ले कंक्लूजन की, अगर आप एक गेमर हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इथरनेट के लिए, और अगर आप एक डे टू डे यूज करते हैं नेट का, या फिर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप बस इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं, तो आप जा सकते हैं वाईफाई के लिए, आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। शायद ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।